नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 9 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और मेरे भाई उस शिफ्टों में आपको जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न को देखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके 9 से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो यदि आपका एग्जाम 21 से पहले मेरे भाई किसी भी डेट पर हो तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है की गई है? चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले शिफ्टों पे एनालिसिस किए गए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपके हूबहू 100% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको छपने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है की गई है? तो यह किए गए थे आपके लद्दाख में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, लद्दाख में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इनको 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जो है विकसित की है? तो याद रखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित की? तो यहाँ पे आपके सही जवाब इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, इजराइल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों से कि यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किए गए ग्लोबल गेटवे रणनीति का मुख्य मुकाबला जो है किससे है? तो इसका मुकाबला किससे होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी को करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई देश नहीं आ सका, चौथे स्थान पर रहने वाले सर्वोच्च देश कौन सा है? तो चौथे स्थान पर आपको डेनमार्क रह चुके हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का संबंध जो है किस संकट से था? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का संबंध किस संकट से था? तो इनका हो जाएंगे आपके इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को वापस लाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में जो है पारित लागू हुआ है? तो याद रखेंगे, भारत के किस राज्य देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कर लागू किया गया है? तो यह हो जाएंगे आपके उत्तराखंड के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उत्तराखंड के होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों से और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे किए गए हैं किसे? तो 8 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इसरो के एक्सपोसेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसरो के एक्सपोसेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है एक करेंगे, आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में चर्चा में रहा जी उस क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जी उस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर सिस्टम। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कितना 30 नंबर क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि DRDO द्वारा विकसित
मिशन दिव्य शास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल में किस तत्कालीन सफल परीक्षण जो है किया गया है? तो यह किए गए हैं आपके किसका? तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्यूबिट। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, क्यूबिट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेब 3.0 तकनीक मुख्य रूप से किस अवधारणा पर जो है आधारित है? तो वेब 3.0 तकनीक मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे आपके किस पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश ने पुरुषों का पहला हॉकी विश्व कप जो है खिताब जीता है? तो किस देश ने पुरुषों का पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी करेंगे, नीदरलैंड होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां संस्कृति तत्व कौन सा है? तो यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां संस्कृति तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है दुर्गा पूजा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन है कि तुरग्या एक वार्षिक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य की मोनपा जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है? तो याद रखेंगे तुरग्या एक वार्षिक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाए जाते हैं किसके द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ जो है ये किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके कहाँ पे? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आधिकारिक शुभंकर जो है क्या था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग का उज्जवल, यानी एक गौरैया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है आपसे कि भारत के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रोफेसर कोशी आक पुरस्कार और विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त जो है किया गया था? तो यह किए गए थे किसे? तो ये आपके इंद्रमित गिल को किए गए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय मूल की उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्हें नासा के आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन के बैकअप क्रू में शामिल जो है ना किया गया है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो ये अनिल मेनन है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब लगाएंगे, अनिल मेनन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है आपसे, भारत के किस पूर्व CAG को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है ना चुना गया है? तो ये चुने गए हैं किसे? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से जगत गुरु राम भद्राचार्य और किस प्रसिद्ध सीताकार को जो है ना दिया गया है? तो ये दिए गए हैं आपके गुलजार को। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुलजार को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है, क्वेश्चन है आपसे कि गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के किस नियम का अपवाद है? तो गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के किस नियम का अपवाद है? तो ये हो जाएंगे मेरे भाई किसका? तो मांग के नियम का। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोरेज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए जो है किया जाता है? तो लोरेज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए करते हैं? तो यहाँ पे जो है आप 32 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी लगाएंगे, आय और धन की असमानता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पे आप सही जवाब बताओगे, लोकसभा के अध्यक्ष, और अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो यहाँ पे 34 का सही जवाब ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 32 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित जो है किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे 35 का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को यहाँ पे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग को कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 20 और 21 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 37 है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है और इसका अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री होते हैं और अनुच्छेद 263 के तहत की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेना अनिवार्य है? तो संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेना अनिवार्य है? तो आप बताएंगे भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह लेना अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग और पुच्छी आयोग का गठन मुख्य रूप से किस विषय के अध्ययन के लिए जो है किया गया था? तो सरकारी आयोग और पुच्छी आयोग का गठन मुख्य रूप से किस विषय के अध्ययन के लिए किया गया था? तो ये किए गए थे आपके केंद्र राज्य संबंधी के लिए। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस गुप्त शासक के सैन्य अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है और इसके रचयिता जो है कौन थे? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस गुप्त शासक के सैन्य अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है और इसके रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता हो जाएंगे समुद्रगुप्त हरिसेन। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे आप। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेना और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।